वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मैथ्स के इस लेक्चर में। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, इनइक्वालिटी। बीच में एक लंबा ब्रेक हो गया, थोड़ा बिजी हो गया था, तो शुरू करते हैं इनइक्वालिटी से। एक आसान सा चैप्टर है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इनइक्वालिटी आपको पता ही है क्या होता है। दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो या तो वो ग्रेटर होता है या लेस होता है या इक्वल होते हैं, है ना। तो इससे संबंधित जो भी रूल्स होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आते हैं और आपके सिलेबस में भी है, तो इसको पढ़ लिया जाए। तो इसके मोटा मोटी 3-4 रूल्स हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करने में गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसका जैसे पहला रूल होता है कि कोई भी इनइक्वालिटी है तो उसमें इक्वल नंबर आप ऐड कर सकते हो या घटा सकते हो, दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। इक्वल नंबर्स कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी सपोज़ कीजिए कोई इनइक्वालिटी थी आपकी, x ग्रेटर देन a एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इसमें आप दोनों साइड कोई नंबर जोड़ भी सकते हो या घटा सकते हो। जैसे x प्लस माइनस अल्फ़ा कर दो तो ये बड़ा होगा a प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना। दोनों तरफ हम लोगों ने एक नंबर जोड़ दिया है या घटा दिया है अल्फ़ा, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी यही ग्रेटर होगा इससे। सिंपल सा है, कोई सी बड़ी चीज़ नहीं है। उसी तरह कोई पॉजिटिव नंबर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, उस पर भी इस इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला रूल हो जाता है ठीक है, यानी बोथ साइड्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर विदाउट एनी इफेक्ट ऑन इनइक्वालिटी। जब आप दोनों साइड पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर सपोज़ कीजिए x ग्रेटर देन a था, तो आपने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड अल्फ़ा x, और इधर मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा a, तो अभी भी ये अल्फ़ा x ग्रेटर होगा अल्फ़ा a से, प्रोवाइडेड अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है, यानी अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर हो तो आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अगला रूल है। लेकिन जब आप निगेटिव नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा कि बट व्हेन निगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड्स इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए x ग्रेटर देन a था एक इनइक्वालिटी, अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया कोई नंबर बीटा, दोनों साइड बीटा एक्स और यहाँ बीटा ए हो गया है, तो ये साइन अब ये हो जाएगा अगर बीटा निगेटिव है तो, ठीक है ना। ये रिवर्स हो जाएगा अगर ऐसा है तो। और ये सिंपल है, क्योंकि अगर 3 इज़ ग्रेटर देन 1 देन -3 और -1 हो तो अब बड़ा कौन है, -1 बड़ा है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, कॉमन सेंस से आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए आप एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो जिसमें है आपका कि 1/x इज़ ग्रेटर देन 2, इसको सॉल्व करना है। तो आपने आंख बंद करके मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया x इज़ लेस देन 1/2, है ना। x इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो x के पास कौन सा साइन है, ये वाला है, यानी x ऐसा लेस देन हाफ हो जाएगा, है ना। हाफ विल बी ग्रेटर देन x, ये आ जाएगा। तो अभी ये गलत हो गया है, ये अभी आंसर गलत आ गया है, क्योंकि x लेस देन हाफ में क्या आ जाएगा, -3 भी आ जाएगा, और यहाँ -3 पुट करोगे तो क्या, -1/3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, तो ये गलत है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली कहाँ से आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ कि हम लोगों ने दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर दोनों साइड हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड और मल्टीप्लाई इज़ सेम, ठीक है ना। तो ये तभी कर सकते हो आप बिना साइन बदले जब x पॉजिटिव हो,
या जब 2 पॉजिटिव हो। तो 2 तो पॉजिटिव था ही, लेकिन जब आप x दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये तभी करोगे व्हेन x इज़ पॉजिटिव। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे दैट इज़ बेसिकली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, तो इधर x कट जाता और x इधर आ जाता, ठीक है, एक लेस देन 1 होता, फिर 2 इधर आ जाता, तो x लेस देन हाफ हो जाता। ये काम आप तभी कर सकते हो जब साथ में आप ये कंडीशन भी लगाओ कि x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो x पॉजिटिव होगा तभी आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वरना अगर x नेगेटिव होगा तो अगेन आपको इस चीज़ का साइन रिवर्स करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद भी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए इनइक्वालिटी में। बेटर ये होगा कि आप दोनों साइड सेम चीज़ मल्टीप्लाई करो और साथ में ये कंडीशन लगा के काम करो, ठीक है बच्चों, ये एक चीज़ ध्यान देना चाहिए इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के समय ये साइन रिवर्स तभी नहीं होगा जब जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वो पॉजिटिव हो। अगर वो निगेटिव हो जाएगा तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। यानी यहीं पे अगर आप मल्टीप्लाई x निगेटिव मान के चलते तो क्या हो जाता, फिर यहाँ पे आपका ओरिजिनल था क्या 1/x इज़ ग्रेटर देन 2, और अब अगर आप x निगेटिव मानते x लेस देन 0 तब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो वैसे तो क्या आ रहा था x लेस देन हाफ, लेकिन उस केस में फिर ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, x को ग्रेटर देन हाफ होना पड़ता, और ये दोनों साथ साथ सेटिस्फाई हो नहीं रहा है, तो x लेस देन 0 वाला कोई सा केस नहीं आएगा। सही भी बात है, जब इस चीज़ को बड़ा होना है 2 से तो पॉजिटिव ही होगा 1/x, यानी x भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, इसलिए इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये दोनों क्या है, एक्सक्लूसिव सेट है, x लेस 0 x ग्रेटर हाफ, तो इसलिए कुछ नहीं आएगा, तो इधर से सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आपको क्या है, दोनों कंडीशन लेके चेक करना पड़ता है जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे या इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, तो जो वेरिएबल है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग मान के आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इससे बच्चों की काफ़ी गलतियाँ होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। एक चीज़ और आज पढ़ लेते हैं, वो है इस तरह का एक्सप्रेशन का इनइक्वालिटी अगर दिया रहे px/qx ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो, तो इसके लिए क्या कंडीशन आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तब निगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके लिए दो कंडीशन आता है बच्चों, आइदर px ग्रेटर हो या इक्वल्स भी हो सकता है क्योंकि यहाँ इक्वल है, और qx ग्रेटर 0 हो। qx डिनोमिनेटर में इसलिए ये 0 नहीं हो सकता, तो या तो ये कंडीशन हो या और होगा बीच में px लेस इक्वल्स टू 0 हो, या qx भी फिर साथ में लेस 0 हो। इस दोनों के बीच में एंड है, ये दोनों होना चाहिए और ये दोनों होना चाहिए साथ साथ, और इस दोनों के बीच में और है, या तो ये हो या तो ये हो। साथ में एक और कंडीशन, qx कभी 0 नहीं होना चाहिए वरना ये डिफाइंड नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन आता है, ठीक है बच्चों, जहाँ पे ये दोनों आपस में एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों साथ साथ ट्रू होना चाहिए, और ये दोनों भी साथ साथ ट्रू होना चाहिए, और ये दोनों क्या है, और वाला है, ठीक है ना। उसी का यहाँ पे उल्टा हो सकता था, लेस 0, अगला हो सकता था px/qx इज़ लेस या इक्वल्स टू 0। तो इसमें तभी होगा जब दोनों में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, ठीक है ना। तो इसका भी दो कंडीशन आएगा, आइदर जब px ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो और qx लेस 0 हो, तब दोनों का जब हम लोग डिवीज़न लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस दोनों को साथ ट्रू होना पड़ेगा, साथ ही साथ और px जब लेस इक्वल्स टू 0 हो तब qx को आपको ग्रेटर 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। qx आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या से जुड़ा हुआ है, एंड से, और ये भी आपस में दोनों कंडीशन एंड से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों आपस में फिर और है। तो कॉमन सेंस से आ रहा है ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ध्यान में रखिए, मैं बस आपका रिवाइज़ कर रहा हूँ, आपके कॉमन सेंस को रिवाइज़ करा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ आज के लिए। सपोज़ कीजिए दिया हुआ है मॉड अंडर एक एक्सप्रेशन है fx प्लस gx, ठीक है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ fx प्लस मॉड ऑफ gx, ठीक है ना, जब fx इंटू gx इज़ ग्रेटर या इक्वल्स टू 0। ये तब होगा जब ये है, ठीक है ना, या जब ये होगा तो ये होगा, ठीक है।
अगर दोनों पॉजिटिव है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों पॉजिटिव है, तब तो आप सिंपली लिख सकते हो एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। और जब एफ एक्स और जी एक्स दोनों निगेटिव है, ठीक है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो मॉड लेते समय निगेटिव कॉमन लेके हटा दो, तो वो भी हो जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स। उस केस में भी एफ एक्स जी एक्स क्या आएगा, ग्रेटर 0। लेकिन जब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तब आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है ना, तब आप सेपरेट नहीं कर सकते, वैल्यू कुछ और आएगी। उस केस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स लेस देन 0 होगा, और ये चीज़ आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ऐसा तभी लिख सकते हो जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, और जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इस चीज़ को आप ये लिख सकते हो, वाइसे वर्सा वाला केस है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सिंपल सी इनइक्वालिटी की एक कॉमन सेंस वाली और एक चीज़ है जिसको ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इरेशनल इनइक्वेशन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन, लॉगरिदमिक इनइक्वेशन, इन सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत रिजल्ट्स और मैं आपको डील करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों इनइक्वालिटी पे, थैंक यू।